हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे सप्तसप्ततितमः सर्गः। हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। निकुंभो भ्रातरं दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितं प्रदहन्निव कोपेन वानरेंद्र मुदैक्षत। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख निकुंभ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। ततः स्रक्तां सन्नद्धं दत्त पंचालंगुलं शुभम आददे परिघं धीरो महेंद्र शिखरोपमम्। उस धीर वीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। हेमपट्ट परिक्षिप्तं वज्र विद्रुमभूषितं यमदंडोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम्। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वह परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। तमाविद्य महातेजाः शक्रध्वज समोजसं निननाद विवृत्तास्यो निकुंभो भीम विक्रमः। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उरोगतेन निष्केण भुजस्थैरंगदैरपि कुंडलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च सचित्रया निकुंभो भूषणैर्भाति तेन स्म परिघेण च यथेन्द्र धनुषा मेघः सविद्युत्स्तन नियुत्तमन्मान्। उसके वक्षस्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला झकमका रही थी। इन सब आभूषणों से उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। परिघाग्रेण पुस्फोट वात ग्रंथिर्महात्मनः प्रज्ज्वाल सघोषश्च विधूम इव पावकः। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रवह आवह आदि 7 महावायुओं की संधि टूट फूट गई तथा वो भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहित अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। नगर्या फिट पावत्या गंधर्व भवनोत्तमयः सतारागण नक्षत्रं सचंद्र समहाग्रहं निकुंभ परिघा घूर्णं भ्रमतीव नभस्थलम्। निकुंभ के परिघ घुमाने से विटपावती नगरी अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता सा प्रतीत होता था। दुरासदश्च संजज्ञे परिघाभरण प्रभा क्रोधेन्धनो निकुंभाग्निर्युगान्ताग्निरिवोत्थितः। परिघ और आभूषण ही जिसके प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वह निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। राक्षसा वानराश्चापि न शेकुः स्पंदितुं भयात् हनुमास्तु विवृत्योरस्तथौ प्रमुखतो बलि। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिलडुल भी न सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। परिघोपम बाहुस्तु परिघं भास्कर प्रभं बलि बलवस्ततस्तस्य पातयामास वक्षसि। निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थीं। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। स्थिरे तस्योरसि व्यूढे परिघः शतथा कृतः विकीर्यमाणः सहसा उल्काशतमिवाम्बरे। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। सतुतेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः परिघेण समाधूतो यथा भूमि चले चलः। महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए, जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है।
स तथापि हतस्तेन हनुमान् प्लवगोत्तमः मुष्टिं संवर्तयामास बलेनाति महाबलः। अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परीघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। तमुद्यम्य महातेजा निकुंभोरसि वीर्यवान अभिचिक्षेप वेगेन वेगवान वायु विक्रमः। वे महान तेजस्वी पराक्रमी वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तानकर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। तत्र पुस्फोट वर्मास्य प्रसुस्राव च शोणितं मुष्टिना तेन संजग्ने मेघे विद्युतिवोत्थिता। उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। सतुतेन प्रहारेण निकुंभो विचचाल च स्वस्थश्चापि निजग्राह हनुमंतम महाबलम। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा, फिर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। चुक्रुशुश्च सदा संख्ये भीमं लंकानिवासिनः निकुंभेनोद्यतं दृष्ट्वा हनुमंतं महाबलम। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। सतथा ह्रियमाणोऽपि हनुमास्तेन रक्षसा आजघानानिल सुतो वज्रकल्पेन मुष्टिना। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहृत होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। आत्मानं मोक्षयित्वाथ क्षितावभ्यपत्यत हनुमानुन्मथा ममावथाशु निकुंभं मारुतात्मजः। फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। निक्षिप्य परमायत्तो निकुंभं निष्पिपेश च उत्पत्य चास्य वेगेन पपातो रसि वेगवान परिगृह्य च बाहुभ्यां परिवृत्य शिरोधराम् उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत्। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। अथ निनदति साधिते निकुंभे पवन सुतेन रणे बभूव युद्धम दशरथ सुत राक्षसेन्द्र सून्वोर्भृशत रमागत रोषयो सुभीमम। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। व्यपेते तु जीवे निकुंभस्य हृष्टा विनेदु प्लवंगा दिश सस्वनुश्च चचाले वचोर्वी पपातेव सात्योर बलम राक्षसानां भयं चाविवेश। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गईं। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो, ऐसा प्रतीत होने लगा तथा जैसे राक्षसों की सेना में भय समा गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।